है एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी, क्योंकि पिछले ब्लॉग में हमारी 6 की एनसीईआरटी ख़त्म हो गई थी, मैंने आपको दिखाया था। तो अब 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। आपको बस करना ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपका पर्पज़ जो भी हो, आइदर मोटिवेशन या इन्फॉर्मेशन, आपको भर भर के मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये है मेरे रूम की हालत। अभी देखो कैसा पूरा सब कुछ इधर उधर हुआ पड़ा है। मुझे भी देख के बहुत ख़राब लग रहा था, और मैंने 1-2 दिन पहले से मैं प्लान कर रही हूँ कि आज जो करनी है ना, मुझे रूम की ढंग से सफाई करनी है। तो बस शुरू कर दिया मैंने लग गई मैं दिहाड़ी पे। तो जिन लोगों को लगता होगा कि भाई मेरी लाइफ में तो बस पढ़ाई पढ़ाई चल रही है, कोई काम नहीं करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, काम हम भी करते हैं। और नहीं यकीन हो रहा है तो वीडियो में इसका प्रूफ देख लो कि पूरी ढंग से मैंने सफाई की। बाय द वे, मैं ये क्यों कर रही हूँ ये भी मैं बता देती हूँ। बहुत टाइम से क्या हुआ था ना, सारी, चाहे वो इम्पोर्टेंट बुक हो, अनइम्पॉर्टेंट बुक हो, जो भी चीज़ें हो, एक ही जगह मैंने सब कुछ लगा रखा था और सब कुछ भरे जा रही थी। पूरा स्पेस इधर उधर भरे जा रही थी। मतलब जो भी एक है ना, एक होता है ना अपना कोई स्पेस होता है जहाँ पे हम सारे बुक्स रखते हैं। तो उसमें से ये चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि भाई इंपॉर्टेंट कौन सा है, काम का कौन सा है और बिना काम का कौन सा है। सब एक ही जगह पे लगा हुआ पड़ा था। उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ निकालने में मुझे मुश्किल होती थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हो जाएगी तो एक अच्छी वाइब्स आती है। दैट्स वाई मैंने ये काम स्टार्ट किया। बट आज की साफ़ सफाई से बुक और कॉपी तक लिमिटेड नहीं थी आज मैं बर्तन का भी दिखाने वाली हूँ। मैंने सोचा जब दिखा ही रही हूँ तो ढंग से दिखाते हैं भाई। हम सारे काम करते हैं, बर्तन भी धुलते हैं, खाना भी बनाते हैं, और भी जो चीज़ें होती हैं सब कुछ करते हैं। दिखाते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, सब करना पड़ता है। बट काम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काम तो मैं मज़े मज़े से किसी किसी से कर लेती हूँ। इसके लिए मैं एक लाइन बोलूँगी कि स्ट्रगल से डर नहीं लगता साहब, डर तो मुझे फेल होने से लगता है। और वैसे भी मैं ये मतलब मेरी शक्ल या कपड़े वपड़े देख करके भी ऐसा लग रहा है कि मैं प्रॉपर जो लोग काम करने वाली नहीं होती हैं वैसी लग भी रही हूँ। बट कोई नहीं, अभी थोड़े टाइम बाद देखना है मैं कैसे तैयार हो जाऊँगी। बिल्कुल रूप परिवर्तन हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि मैं वही काम करने वाली हूँ। तो अब मैं थोड़ा खाना भी बना लेती हूँ, और सबसे शॉर्टकट खाने क्या है, खिचड़ी। सारा चीज़ एक ही में डाल दो, बना लो, भर गया। और सब लोग मेरे को बोलते रहते हैं मैम आप इतना खाना खाते हो। मैं इससे भी ज़्यादा खाती हूँ, बहुत खाती हूँ मैं। मेरे पास है ही क्या, खाना है, पढ़ना है, यही काम ही है मेरे पास, खूब खाती हूँ मैं तो देखा कैसे हो गया ना मेरा रूप परिवर्तन, बोला था ना मैंने। तो चलो रूप परिवर्तन भी हो गया मेरा, और बहुत सारी बातें भी हो गई। अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ढंग से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फिर से एक बार बता देती हूँ, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा ख़तरनाक होती है, ये तो सुना ही होगा कहीं पे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 6 के 7 के एनसीईआरटी तो मैं करूँगी, बट अभी नहीं करूँगी। अभी मैं करूँगी यूपीपीसी। तो यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर होता है, एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यूपीपीसीएस के लिए मोटिवेशन इसलिए आया क्योंकि उसकी डेट शीट आ गई है। 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, मई में एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा मैं यूपी से हूँ भी, तो थोड़ा सा मेरे अंदर है मोटिवेशन कि चलो इस बार थोड़ा ढंग से अच्छे से पढ़ करके यूपीपीसीएस देते हैं। क्योंकि यूपीएससी को लेकर के तो मुझे नहीं आता है वो। यूपीएससी का अटेम्प्ट मैं 2024 में दूंगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा भी था, तो चलो मैं यहीं पे रिप्लाई कर देती हूँ। और एक बात और बता देती हूँ, कमेंट के रिप्लाई में कभी कभी जो अगर मैं ब्लॉग के थ्रू कर सकती हूँ तो ब्लॉग में ही कर दिया करूँगी। कभी कभी जैसे ये वीडियो चल रही है उसके थ्रू मैंने रिप्लाई कर दिया, तो ऐसे कर दूँगी। और जब बहुत नीड लगेगा ना कि मुझे उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तभी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। क्योंकि और कमेंट का रिप्लाई कमेंट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, तो इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। तो 2 घंटे तक यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर हैं उसको मैंने देखा, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। बहुत, इससे पहले भी मैंने सॉल्व कर रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। लेकिन हमेशा पढ़ते तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें नई दिख जाती हैं, नया मिल जाता है, तो उसको किया, कुछ आइडिया लगा कि और कैसे चीज़ें करनी हैं। और फिर अब स्टार्ट करूँगी मैं क्लास 7 वाला एनसीईआरटी। तो मैंने क्लास 7 के एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए और उसकी समरी हो गई, वो मैं वीडियो क्लास में थोड़ा बहुत शेयर करूँगी आपसे, ठीक है। और पढ़ते पढ़ते भूख लग गई थी, मतलब भूख क्या लग गया था, कुछ खाने का, क्योंकि मुझे बहुत मन करता है बीच बीच में कुछ कुछ खाने का। तो मैंने निकाला आइसक्रीम, बिल्कुल एकदम से नया ही लेकर के आई थी, तो खोला भी नहीं था।
तो बस निकाला। और लोग सोच रहे होंगे सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है, तो मैं खाती हूँ और कौन खाता है। और फिर दोबारा से बैठ गए हम पढ़ने। और अभी मैं पढ़ रही हूँ, मैंने एक बार मेडिवल इंडिया का प्रतीक सर का कुछ वीडियोस देखे थे एंड उसी से मैंने नोट्स बनाया था, तो वो नोट्स अभी मैं कर रही हूँ। तो चलो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए और मैंने क्या क्या पढ़ा ये भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो उन्होंने टाइमलाइन कराया था, तो वो मैंने बहुत अच्छे से किया, क्योंकि टाइमलाइन वैसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है हिस्ट्री समझने के लिए। अगर आपको टाइमलाइन समझ में आ गया कि पैरेलली क्या क्या चीज़ें चल रही थी एक टाइम पे, अगर इधर ये चल रहा था तो दूसरे साइड में क्या चल रहा था, अदर रीजन में क्या चीज़ें हो रही थी, तो अगर टाइमलाइन अच्छे समझ में आ जाता है तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो टाइमलाइन बहुत अच्छे से किया। और थोड़ा सा मेडिवल पे लोग कम ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस उतने नहीं पूछता, यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाता है, कभी उतना नहीं आता है। बट किसी भी पोर्शन को बिल्कुल ज़्यादा नेगलेक्ट कर देना मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक रिस्की गेम हो जाता है, कि अगर क्वेश्चन उसी से आ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से करके गए हैं वो नहीं हो पा रहा है, कभी कभी थोड़ा सा भी कुछ पढ़ा है क्लिक कर गया, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत तो एक होता है ना कि ज़्यादा एफर्ट ना लगाओ उसमें, बट पढ़ लेना चाहिए कि अगर मान लो कि कुछ याद आ गया एग्ज़ाम में क्लिक कर गया तो मे भी सही हो जाएगा। तो उतना ही ध्यान देती हूँ मैं भी मेडिवल बहुत अच्छे से नहीं करती हूँ। तो टाइमलाइन के थ्रू क्या क्या सीखा, चलो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो 320 का टाइम था, उस टाइम अभी गुप्ता का टाइम चल रहा था, एंड 600 का टाइम था, उसमें हर्षवर्धन, चालुक्य, पल्लवा, जो फ्यूडलिज्म था वो राइज हो रहे थे, फॉरेन इन्वेंशन हो रहा था, अरब्स एंड हुनास का अटैक हो रहा था। एंड देन 750 में एक बीच बीच में ब्रेक तो बनता ही है, तो मैंने थोड़ा सा मूंगफली खा लिया। कोई बहुत हैवी हैवी खाना नहीं खा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक में कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें खा ले रही हूँ। एंड दोबारा से चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम 750 पे थे कि 750 के टाइम पे क्या हो रहा था। तो उस टाइम पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम चल रहा था, फाइट हो रही थी कन्नौज के लिए। कौन कौन फाइट कर रहे थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ठीक है, ये लोग फाइट कर रहे थे। एंड देन एक क्वेश्चन आता है कि कन्नौज ही क्यों, तो वो हर्षवर्धन का कैपिटल था 600 से 645 तक, एंड उसका लोकेशन ऐसा था, और दोआब का एरिया था, बहुत ही फर्टाइल एरिया था, रेवेन्यू बहुत अच्छा था, रेवेन्यू अच्छा होगा इकनॉमी अच्छी होगी, देन एम्पायर बहुत अच्छा होगा, एम्पायर स्ट्रांग होगा। दैट्स वाई कन्नौज के लिए इतनी फ़ाइट हो रही थी। वैसे तो मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, बट उसकी रिटेंशन अच्छी नहीं है, लोगों ने उसे ज़्यादा टाइम तक नहीं देखा है। तो मेरा क्या पर्पज़ है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ तो एक थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए ना, कि ऐसी चीज़ें हो जिसको लोग सपोर्ट करें, जिसको लोग अप्रिशिएट करें, लोग देखें। तो अगर आप ऐसी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हो, उसकी रिटेंशन अच्छी होगी, लोग ज़्यादा देखेंगे, तो मैं और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लाऊंगी। नहीं तो फिर मेरे बनाने का क्या मतलब होगा अगर उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो जो ब्लॉग्स हो रहे हैं, मैं जो भी ब्लॉग्स बना रही हूँ, इन पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बट वही अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो उस पर नहीं आते हैं। दैट्स वाई मैंने भी स्विच कर लिया है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो बस इसी वजह से, नहीं तो मैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बट वही है कि लोगों को कहीं बोरिंग ना लगने लग जाए, पता नहीं कोई देखे ना देखे, क्योंकि व्यू, लाइक्स, कमेंट्स, ये चीज़ें थोड़ी सी मोटिवेशन देती हैं ना आपको। कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपको मोटिवेशन तो चाहिए ही, कि हाँ मैं इसे क्यों कर रही हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं कर रही हूँ। तो बस मुझे भी अप्रिशिएशन चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप बिल्कुल करना, कमेंट करके आप बताना कि हाँ मैं इसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। इस पर कोई कमेंट नहीं करता कि आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड क्या है, आपको कमेंट तो करना चाहिए। तो अभी तक मेरी पढ़ाई 5 से 6 घंटे हो गई है। 2 घंटे तो मैंने प्रीवियस शेयर किया था, एंड देन बहुत सारा टाइम एनसीईआरटी में लगाया, एंड देन अभी मेडिवल इंडिया कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि आज बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ जो भी पढ़ा मैंने अच्छे से पढ़ा, उसको लॉन्ग टाइम तक मैं रिटेन कर सकती हूँ, ऐसे मैंने पढ़ा है।
तो जो लोग भी टेलीग्राम का लिंक मांगते रहते हैं, आप पहले ब्लॉग नहीं देखते हो, पहले वीडियोस नहीं देखते हो और आप कमेंट करते हो मैम ये बता दो, आप ये चीज़ें शेयर कर दो। आप अगर ब्लॉग पूरा देखोगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक तो मैं कमेंट सेक्शन में भी ऊपर पिन करके दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप यहाँ पे कमेंट करके वीडियोस में पूछोगे ना कि मैम ये चीज़ें आप बता दो, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई भी कर दूँगी। वहाँ पे अगर कुछ भी मेरे नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो चीज़ें मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं शेयर ज़रूर कर दूँगी। और ये मेरा ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के टाइम पे मैं कभी कभी कुछ खाती पीती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और फिर ये सब में से कुछ नहीं मन करता, कभी म्यूजिक सुन लेती हूँ। ये भी नहीं मन करता तो नॉवेल पढ़ लेती हूँ। तो अभी जो मेरा टाइम चल रहा है ये नॉवेल का टाइम चल रहा है। तो अगर हाँ एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा शेयर कर देना। शेयर करने में क्या है, मतलब इससे थोड़ी सी मुझे भी खुशी होगी, थोड़ी सी मेरी रीच और लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, मैं और थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा और ढंग से, मतलब होता है ना, खुशी से मैं वीडियो बनाऊंगी। और ये मैं थोड़ा सा अपना जो मेडिवल इंडिया का नोट्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ऐसे नोट्स बनाया था। अगर आपको ये नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, मैं वहाँ पे ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अभी ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं तुरंत के तुरंत शेयर कर दूँगी, नहीं, बट हाँ मैं शेयर कर दूँगी। आप कमेंट करके बताओगे कि आपको नीड है तो ही मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं झूठ मूठ का काम करूँ जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जिस काम को अप्रिसिएशन मिलेगा हम तो उसी काम को करेंगे। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना और लाइक कर